हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी लास्ट फेज जो है वो चल रहा है अभी, और काफी देखिए मैसेजेज मिल रहे हैं कैंडिडेट्स के कि मैं फिट हो गया, मैं अनफिट भी हो गया। दोनों ही तरह के मिल रहे हैं। अब सभी अनफिट होने वाले कैंडिडेट्स जो हैं उनको ये लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है। हालांकि कुछ केसेस में देखिए ऐसा हुआ है कि इनजस्टिस भी हो रहा है, लेकिन क्या हम अनफिट होने के बाद हाई कोर्ट कर सकते हैं? देखिए, सभी केसेस में हाई कोर्ट नहीं कर सकते। ये बार बार आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप हाई कोर्ट जाते हैं, वहां पर आपका पैसा, उम्मीदें, समय, सब कुछ आपका जाया उस स्थिति में हो जाता है जब आपका रिट पिटीशन खारिज हो जाता है। और पहली बात तो जब आप किसी एडवोकेट से कंसल्ट करेंगे तो उनको भी कोई ना कोई आधार चाहिए। वो एडवोकेट जो है वो, उनको तो प्रूफ चाहिए कि किस आधार पर हम फाइट करना चाह रहे हैं। तो डीवी में काफी कैंडिडेट्स को बाहर किया। अब डीवी में फादर्स नेम जो है उसमें सरनेम लगा दिया, फादर्स नेम में डॉक्यूमेंट में सरनेम नहीं है। ऐसी स्थिति में एडवोकेट ये कहते हैं कि ये तो क्लरिकल मिस्टेक है, और क्लरिकल मिस्टेक के लिए हम फाइट कर सकते हैं कि इसके आधार पे कैंडिडेट ने किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं लिया, कोई इसका गलत इंटेंशन नहीं था, ये तो गलती से। तो उसके लिए फाइट किया जा सकता है। जैसा हमने कल एक कैंडिडेट के लिए एक एडवोकेट से कंसल्ट किया था, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल किया जा सकता है, फाइट कर सकते हैं। और पहले भी ऐसे ऑर्डर्स हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट गलत हो गया, उसमें भी जो ऑर्डर हो गया कि ये डिस्ट्रिक्ट जो है गलत करने से किसी प्रकार कोई फायदा नहीं लिया कैंडिडेट ने। डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, उसमें भी ये 4 की जगह 14 हो गया, तो उसमें भी हालांकि हाईकोर्ट ने वो पिटीशन अलाउ किया। डिटेल मेडिकल में आप फिट हो जाते हैं, उसके बाद आपको री मेडिकल मिलता है। अब री मेडिकल मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास अब कुछ नहीं बचा। अब उसके बाद तो यही बचा है कि आप आगे आने वाली भर्ती की तैयारी करें, और जो आपका प्रॉब्लम है उसको आप सॉर्ट आउट करें। अब प्रॉब्लम भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जैसे बिफिड ड्रिप। बिफिड ड्रिप का तो कोई इलाज ही नहीं, उसका क्या इलाज होगा? हाँ, इलाज है। जैसे बाइफरकेशन है, 6 उंगलियां हैं किसी का, तो वो उसका इलाज है। कैंडिडेट हुए ऐसे, बड़ा अच्छा हमें लगा कि वो 18 में और 21 में 2 बार लगातार वो अनफिट हुए। एक बार बीएसएफ ट्रेड्समैन में अनफिट हुए, इस बार उन्होंने सर्जरी करवाया, और 2 दिन पहले ही उनका मैसेज मिला था कि मैं लगातार 3 भर्तियों में अनफिट होने के बाद आखिरकार चौथी भर्ती में फिट हो गया। आपने सर्जरी के लिए एडवाइस किया और सर्जरी करवा के मैं फिट हो गया। अब आपको कुछ पॉइंट्स यहां पर दिखाते हैं। ये देखिए 3 पॉइंट थे। ओवरवेट था, हाइड्रोसिल था, और एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे, कार्डियोमेगली। तो यहां पर इनका ओवरवेट में ये फिट हो गए कि बीएमआई जो है वो 24.8 है। और अल्ट्रासाउंड जो किया वो उसमें एविडेंस ऑफ बाइलेटरल हाइड्रोसिल, राइट, इपिडिडिमल सिस्ट, ये आ गया। और एचआरसीटी, इको, ईसीजी, ये सब किया। उसमें इन्वेस्टिगेशन डन टू रूल आउट कार्डियक इलनेस, ऑल इन डब्ल्यूएनएल यानी विद इन नॉर्मल लिमिट। तो नो कार्डियोमेगली डिटेक्टेड। कार्डियो से रिलेटेड जो है वो भी इनका विद इन नॉर्मल लिमिट आ गया। लेकिन अब एक प्रॉब्लम बच गई। कौन सी? हाइड्रोसिल वाली। तो हाइड्रोसिल वाली जो बच गई, ड्यू टू बायलैटरल हाइड्रोसिल एंड एपिडिडिमल सिस्ट। अब वो सिस्ट क्या है? कुछ हमारे साथी क्या करते हैं कि मेरा 3 टेस्टिस है। 3 टेस्टिस नहीं है, वो एक जो है वो सिस्ट है वो। अब इसमें क्या है? अब ये तो देखिए सब कुछ मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार हुआ है। इसमें आप किस आधार पर आप चैलेंज कर सकते हैं? यानी कि यहाँ पर चैलेंज करने वाली स्थिति नहीं है। जो आपका हाइड्रोसिल है उसका आप ट्रीटमेंट करवाएं और आगे आने वाली भर्ती की तैयारी करें। अब ये देखिए, ये जो है जानकारी के अभाव, यहां पर जानकारी के अभाव में हीमोग्लोबिन एक ऐसा पॉइंट है कि मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है? मेडिकल गाइडलाइन कहती है मेल कैंडिडेट्स का 12 से 16 फीट होना। हमारे पास भी कैंडिडेट्स आते रहते हैं, 16 से किसी का ऊपर होता है, उनको भी हम यही कहते हैं कि आप इसको डोनेट कर दो या कैसे भी करके 16 से नीचे ले आओ। अब इनको पहली बार में पॉइंट मिला 16.1 है, यानी कि सिर्फ 1% ज्यादा है।
और उसके बाद वही 1% रीमेडिकल में ज्यादा आया, और रीमेडिकल बोर्ड जो है वो उनके जब दोबारा से किया, किसी दूसरा लैब में किया गया ब्लड टेस्ट, सीबीसी किया, उसमें 16.4 आ गया। यदि 15.9 आ जाता या 16 आ जाता, लेकिन 0.4 बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? लैब टू लैब फर्क पड़ सकता है, या कुछ हो सकता है कोई मेडिसिन खा लिया हो कम करने के लिए, वो उल्टा असर कर गया हो। और हाई एचबी, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट इन नॉर्मल लिमिट, अनफिट। पता नहीं था कि मेरा हीमोग्लोबिन ज्यादा है या कम है। मेरा कम है तो भी मुझे पता नहीं चलता है, बहुत कम होता है उस स्थिति में पता चलता है कि मेल कैंडिडेट्स का जब 10 से नीचे आ जाता है तब उनको महसूस होता है, थकान महसूस होता है, कमजोरी महसूस होता है। लेकिन अब आप लोग तो यंग एज में हैं, आपको इन सब चीजों का एहसास नहीं होता। स्क्रोटम अल्ट्रासाउंड, स्क्रोटम प्रूव्स स्मॉल लेफ्ट टेस्टिस, कि टेस्टिस जो है, मेडिकल गाइडलाइन ये कहती है कि टेस्टिस दोनों साइज जो है वो सेम होना चाहिए। अब इनका छोटा है ड्यू टू अनफिट, ड्यू टू स्मॉल लेफ्ट टेस्टिस। अब क्या होता है कि आप सिविल डॉक्टर के पास जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाला कि ये तो टेस्ट इज नॉर्मल, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो स्पेशलिस्ट है उनको मेडिकल गाइडलाइन नहीं पता है। ऐसा बहुत सारे केसेस में हुआ कि रिट पिटिशन खारिज हुई और ऑर्डर में ये लिखा गया कि मेडिकल सूटेबिलिटी तय करने का अधिकार फोर्स के मेडिकल अफसर का है। तो ऐसा नहीं है कि सिविल डॉक्टर ये लिख रहे हैं कि ये क्लिनिकली फिट, तो फिट टू फंक्शनिंग नॉर्मल लाइफ या फिक्स डे टू डे लाइफ, उसमें तो एक टेस्टिस छोटा या बड़ा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक टेस्टिस ना है तो भी डे टू डे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो गाइडलाइन को देखे, गाइडलाइन के अनुसार सब कुछ हो रहा है, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड करके अनफिट किया गया है, तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास में आ रहे हैं, इसलिए सब आपको देखिए दिखाना पड़ रहा है और सबको रिप्लाई करना होता है। हीमोग्लोबिन वाला जो है, उन कैंडिडेट का ये पॉइंट जायज है कि 12 से 16 नॉर्मल रेंज है, बहनों का 10 से 14 है। सिविल में ये रेंज जो है वो थोड़ा वेरी होता है, ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन यहां पर एक बात कही गई है, हाउएवर कैंडिडेट्स विद मोर देन 18 विल बी कंसिडर्ड अनफिट। hemoglobin below 20 for male and below 10 for female will be considered as disqualified। तो जो 16 से 18 के बीच वाला है उनका क्या किया जाए, उसके बारे में तो कुछ नहीं लिखा। अब उसको भी वो अनफिट कर दिया वहां पे, और इसके आधार पे किया है कि नॉर्मल रेंज। साहब हमें तो ये लिख के दिया है गवर्नमेंट की तरफ से, हम तो इसके आधार पर कर रहे हैं। तो वो राजा वहां पर मेडिकल अफसर है। यहां पे लेस डेंटल पॉइंट्स, डेंटल पॉइंट किया है 808 डेंटल पॉइंट किए हैं। अब इनके डेंटल पॉइंट कितने हैं? ऊपर के तो पूरे हैं, ऊपर के हिसाब से तो सब ठीक है, लेकिन नीचे एक मोलर यहाँ है, फिर ये नहीं है, फिर ये प्री मोलर, और एक ये यहाँ वाला भी नहीं है, और उसके बाद में 2 3 4 और 5, फिर 6 7 8 और इधर 1। तो 2 इसका हो गया, 2 इसका हो गया, 9 तो 4 तो ये हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। लेकिन इनका 8 ही गिना गया है। किस आधार पर 8 गिना गया है, अब वो तो इनको भी ना, इनका एक्सरे किया गया, जो डेंटल स्पेशलिस्ट है, डेंटिस्ट है, कि अकॉर्डिंग टू डेंटल सर्जन, इसमें लिख दिया डेंटल सर्जन, जबकि मेडिकल गाइडलाइन क्लियर कहती है कि री मेडिकल में यदि दांत से संबंधित कोई पॉइंट है तो दांत का एक्सरे किया जाए। ये खुद से एक्सरे करवा के लेके गए हैं, वो भी चेक नहीं हुआ। जब इन्होंने जानना चाहा कि मैं किस आधार पे किया है, मुझे अनफिट, तो कि आपको हमारे हिसाब से आपका, तो ये देखिए यहां पर चैलेंज कर सकते हैं, इस स्थिति में चैलेंज कर सकते हैं कि इनका डेंटल पॉइंट पूरा पूरा 14 हो रहा है। इन्होंने जो तस्वीर शेयर किया उसके अकॉर्डिंग, तो ये इसको चैलेंज कर सकते हैं सिर्फ इस आधार पर कि मेरा एक्सरे करके क्यों चेक नहीं किया।
तो उसमें ऑर्डर हो सकता है। अब और दिखा देते हैं आपको, फिट भी हो रहे हैं अपने साथ ही बो लैग और गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया अक्सर क्या होता है कि आप लोग जिम करते हैं या एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद उसको छोड़ने के बाद ये जो है थोड़ा सा लटक जाता है चेस्ट, तो वो फैट है, एक्सेस फैट। बो लैग भी नहीं है, जो आईसीडी है इनका वो 7 सेंटीमीटर से कम है और नो गायनेकोमेस्टिया, फिट घोषित कर दिया। दूसरा दिखाते हैं आपको, लो हीमोग्लोबिन 11.7, यानी 0.3% हीमोग्लोबिन की वजह से अनफिट हो गए, कि 2 बार चेक हुआ सीबीसी। तो आप देखिए यहां पर देख रहे हैं आप कि किस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स में कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं, और री मेडिकल आपको यदि मिल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, री मेडिकल में फिट भी हो रहे हैं। एरर ऑफ जजमेंट जो है ये जो है आप देख रहे हैं, बो लैग, मेडिकल अफसर को डाउट लगा कि बो लैग है, गायनेकोमेस्टिया हो सकता है, सर्जन का ओपिनियन लेने के लिए पॉइंट बनाया, वो नहीं है तो फिट हो गए। और यदि यहाँ पर गायनेकोमेस्टिया में अनफिट किया जाता तो पहले इनका पूरा अल्ट्रासाउंड होता उसके बाद, और यदि बो लैग में भी अनफिट किया जाता तो पूरा सीटी इनका करके पूरा नाप किया जाता कि कितना नाप हो रहा, आईसीडी कितना है, आईएमडी कितना है। तो हमारे तमाम वो साथी देखिए जो अनफिट हो रहे हैं, अब उनको सभी को ये लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, वो इसलिए कि मेडिकल गाइडलाइन का जानकारी नहीं है। और आप पढ़ाई किया, आपने बहुत कुछ किया, सब कुछ किया, बहुत अच्छा कोचिंग में तैयारी किया, लेकिन एक छोटी सी गलती जो है वो भारी पड़ गई, और वो कि जैसे इनमें से ही एक कैंडिडेट कह रहे थे जो टेस्टिस वाले हैं, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत छोटा सा पॉइंट है। नहीं, ये छोटा नहीं है, हर पॉइंट बराबर का महत्व रखता है, चाहे वो कलर ब्लाइंडनेस हो, चाहे वो टेस्टिस का प्रॉब्लम हो, चाहे वो फ्लैट फुट हो। क्योंकि सर्विस के दौरान यदि आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है या ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो जो रिक्रूटिंग मेडिकल अफसर है और री मेडिकल बोर्ड है, जिम्मेदारी उनकी फिक्स होती है कि आपने किस आधार पर फिट किया। कुछ ऐसे भी केसेस हुए कि जिसमें ट्रेनिंग के दौरान कैंडिडेट रिक्रूट जो है वो सुसाइड कर लेता है, तो पूरा रिकॉर्ड खंगाला जाता है, क्या चेक किया था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई टेंडेंसी थी कि बॉडी पर कोई कटमार्क, पहले से कोई ऐसा निशान, कोई खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति इस तरह का तो नहीं था। तो इसीलिए आपके जो कट्स होते हैं, जो लव कट्स इनको कहते हैं हम, उसमें कैंडिडेट्स को अनफिट किया जाता है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपका भी कोई ऐसा डाउट है, कोई प्रश्न है, हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।